का एक जो पत्रकार जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता, गरीबों के लिए जीता था और गरीबों के बारे में दिन रात सोचा करता था, आज उसे क्यों सलाखों के पीछे डाल दिया गया, इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिश है। अगर इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इन वीडियो में लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी सच्चाई बोलता है उसे सलाखों के पीछे किसी न किसी तरह का उसमें साजिश रच कर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार थे जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते, गरीबों के लिए जीते थे और जहाँ तक होती थी उसे गरीबों के लिए सेवा भी करते थे। रक्सौल में एक घटना हुई थी जो आर्मी को एक पुलिस कांस्टेबल ने दौड़ा कर मारा था। हालांकि उनकी इंसाफ मनीष कश्यप ने ही दिलाया था, उनकी आवाज़ को उठाकर। बिहार में ऐसे कोई पत्रकार नहीं है जहाँ पे अगर ग्राउंड जीरो लेवल से रिपोर्टिंग करने गई वो लात जूता खा कर नहीं आए हैं। लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जहाँ पे सिस्टम के ऊपर सवाल करते थे और उनसे क्या हुआ कि सरकार को पेट में दर्द होने लगा। सरकार को सिर्फ यही बात बोला था, आखिर जो सच्चाई है, जो इंसान सच्चाई ही न बोलेगा। सरकार नवी फेल है, तो मनीष कश्यप ने उसे नवी फेल कह दिया और यहाँ तक ये भी कह दिया कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आखिर जो इंसान ग्राउंड जीरो लेवल से रिपोर्टिंग कर रहा है, हमेशा गरीबों के लिए जी रहा है, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसे खुद पता है कि बिहार का विकास कितना हो रहा है। इसे बिहार में तो विकास की बात दूर है, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको भी किसी न किसी साजिश के तहत आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। वो बिहार है, वो खुद कहते हैं ये बिहार है, सबको सुधार देंगे, बिहार सरकार खुद कहती है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मनीष कश्यप को ही क्यों फंसाया। मनीष कश्यप ने इस बात को कहा था कि 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे। इसका कहने का तात्पर्य था कि वो ग्राउंड जीरो लेवल से हमेशा रिपोर्टिंग करते थे, गरीबों के लिए आवाज़ बनते थे, उन्हें पता था कि गरीब की कितना विकास हो रही है और कितना नहीं हो रही है, तो उन्हें भी अंदर से कुछ हट लगा होगा, इसके वजह से बोला था और नवी फेल भी बोला था। आखिर जो सरकार जो भी है उसको वही न बोलेगा, आखिर नवी फेल है तो नवी फेल ही न कहेगा। इसीलिए बिहार के उप मंत्री तेजस्वी यादव को बुरा लग गया। बुरा तो लगेगा ही भाई, क्योंकि ये बात कड़वा है। इसीलिए उसे तमिलनाडु के मामले को लेकर उन्हें कुछ साजिश के द्वारा बिना नोटिस भेजे उसकी घर की कुर्की जब्ती हो जाती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाता है। अब देखिए, अगर आप सच दिखा रहे हैं तो आपके भी इस तरह का जुल्म किया जा सकता है। आखिर वैसे नेताओं के ऊपर कुर्की जब्ती नहीं होगी, बैंक अकाउंट सीज नहीं होगा, लेकिन जो सच बोलेगा उसके ऊपर जरूर होगा। आज इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में विकास नहीं हो, जो चल रहा है वो चले, गुंडागर्दी चल रहा है वो भी चले, जैसे भी चले चलने दे, लेकिन आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है कि बिहार में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम भ्रष्ट है। इस तरह से कुछ भी ये सरकार सुनना नहीं चाहती। अगर आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आप ही उसके सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मनीष कश्यप को लेकर तमाम युवा आगे आ रहे हैं। आखिर वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप एक निर्दोष है और वो गरीबों के लिए जीते थे। उनकी उम्र 35 वर्ष हो चुके हैं और वो बड़े भाई है। अभी तक 35 वर्ष की उम्र में उनकी माँ एक ही बात बोलती है, बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन मनीष कश्यप के अंदर से एक ही आवाज़ आता है, जब बिहार बदलेगा तभी मैं शादी करूँगा। आज मनीष कश्यप सलाखों के पीछे इसलिए है कि वो गरीब जनता के लिए आवाज़ बनते थे, सिस्टम के खिलाफ सवाल पूछते थे, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया का औकात नहीं होती थी, जहां ग्राउंड जीरो लेवल से रिपोर्टिंग करके दिखाए, वहां पर मनीष कश्यप जाकर ग्राउंड जीरो लेवल के रिपोर्टिंग करते थे। तमाम इन सारी बातों पर आपको गौर करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर आप चुप हैं तो आगे भी इसी तरह का चुप बनकर आपका मुंह भी बंद कराया जाएगा आगे चलकर। तमाम इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय बिहार।